अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है ऋषि बागरी साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया। बहुत शुक्रिया ऋषि, क्या जा पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, आपके वीडियोस देखता रहता हूँ, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं, कुछ-कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो मैं देखता भी रहता हूँ। 1-2 बार 1-2 वीडियोस मैंने शेयर भी किए थे और वो काफ़ी वायरल हो गए थे, पता नहीं, अचानक से इट वेंट वायरल। सो बड़े अच्छे थैंक यू। लगते हैं आपके वीडियोस। इट्स नाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू ऑलवेज़ टेक अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई रियली एन्जॉय वाचिंग योर थैंक यू सम सो ऑफ द मच, वीडियोस। थैंक यू सो मच। आपके भी ट्विटर और सब हम देखते रहते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी पोस्ट होती हैं। तो आज हम उसी के ऊपर बात करना चाहेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कि जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि जब भी कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बड़े अच्छे जा रहे हैं, और जब से बीजेपी आई है तब से ये कहा जाता है कि टर्म्स अच्छे नहीं है। इवन इमरान खान, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि जब तक मोदी जी हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर तब तक भारत से बात नहीं हो सकती। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आपके यहाँ इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग जा रही है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। पहले भी होगी यकीनन, लेकिन अब और ज्यादा अच्छी हो गई है। फॉरेन पॉलिसी आपकी काफी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेकर आप सिक्योरिटी को जो है एक साइड पे नहीं रख सकते। इस वक्त भी आपके यहाँ एक जो आई हुई है सीमा हैदर के नाम से, उनके ऊपर बड़े शोज हो रहे हैं, बट स्टिल इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई बात नहीं की है। हम इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, आज आपसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ऋषि, क्या कहेंगे आपके ये कांग्रेस और बीजेपी का क्या आपस में लिंक है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर ना होने की क्या रीजन आपको लगती है? नहीं देखिए, इट्स वेरी क्लियर। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी भी थे तो उन्होंने काफ़ी उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड किया था, बट हमें वो कारगिल मिला। अगेन वो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, तो आई थिंक फिर अगेन दैट स्टेप बैक हो जाता है और मुझे लगता है कि फिर वो एक लेंस ऑफ सस्पिशंस की नज़र से देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की इच्छा भी नहीं है हमारे संबंध ठीक हो, हमारे संबंध एकदम नॉर्मलाइज हो। कुछ ना कुछ वो टेररिज्म का भी इशू होता है, कश्मीर में भी वो अपने टेररिस्ट वगैरह भेजते रहते हैं, तो अगेन दैट इज आल्सो नॉट क्लियर। नॉन स्टेट एक्टर्स काफ़ी वो इन्वॉल्व कर देते हैं, और वो नॉन स्टेट एक्टर कभी-कभी उनके हाथ से भी निकल जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करने लग जाते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग बोन ऑफ कंटेंशन व्हिच हैपेंस। तो अभी जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के नवाज शरीफ के साथ उन्होंने पूरा उनके घर गए, और उनसे मतलब एक पहल की, एकदम से उनको बुलाया भी था अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, और उनसे एक पहल भी की थी कि भाई आप हम लोग दोनों मिलकर के एक रिश्तों को मजबूत किया जाए। लेकिन क्या होता है, फिर वो उरी हो जाता है, फिर पुलवामा हो जाता है, तो डेफिनेटली वो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट कुछ चाहती ही नहीं है, मतलब एक एकदम से, जैसे हम कोई ट्विटर पे कोई हमारे साथ कोई छेड़खानी करता है तो हम उसको म्यूट कर देते, ब्लॉक कर देते, इग्नोर कर देते। तो अब पाकिस्तान ना तो गुड लिस्ट में है ना बैड लिस्ट में है, मुझे लगता है पाकिस्तान अभी इग्नोर लिस्ट में है इंडिया के बारे में। आप देख लो, इंडिया के कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती है पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के कोई भी बड़े मिनिस्टर्स पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते, सो बेसिकली उनको इग्नोर करके रख दिया है। मुझे लगता है एक बड़ा वो चीज हो गई है कि भाई हम अब नहीं बात करेंगे, क्योंकि आप अपनी बात पे कायम नहीं रहते हो। आप बात करते हो अच्छी कि हम संबंध अच्छे चाहेंगे, और बाद में आप टेररिस्ट भेज देते हो। तो जो भी चीज है, मतलब आप जो भी करो, या तो सामने करो कि आपको अगर कोई चीज चाहिए आप बोलिए हमें ये चीज चाहिए, एकदम क्लियरली आइए, तब टेबल पे आके बात कीजिए। मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगी, रादर देन सेंडिंग सम पीपल, नॉन स्टेट एक्टर्स, यहाँ पर फंडिंग करना, यहाँ पर टेररिस्ट अटैक करना, 26/11 जैसी घटनाएं करना। तो मुझे लगता है ये काफी एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। तो आई थिंक अभी की जो सरकार है, मुझे लगता है दे डजंट वांट टू एंगेज विद पाकिस्तान, दे हैव एक्चुअली केप्ट पाकिस्तान इन द इग्नोर्ड लिस्ट, एंड मुझे लगता है अभी उनका फोकस कहीं और है। उनका फोकस अभी और भाई, दुनिया में 180 कंट्री है, एक पाकिस्तान के पीछे तो नहीं लगेंगे ना। देयर आर मेनी कंट्रीज जहां से हमें अच्छी एक इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती है, हमें अच्छे रिलेशन भी हम कायम कर सकते हैं। जितना एफर्ट हम लोग पाकिस्तान में लगाते हैं उससे कम एफर्ट में दूसरे कंट्रीज में, जैसे यूएई है, आप देखिए आज के डेट में मिडिल ईस्ट की मैक्सिमम कंट्रीज पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंडिया के साथ है। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ये
whether you like it or not, whether you agree or not, but this is a very big achievement कि UAE is more closer to India today than it is now with Pakistan. So एक ये बहुत बड़ा एक चीज हो गई है. सेकेंडली मुझे लगता है कि इंडिया अभी फोकस अपनी इकोनॉमी पे कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे कर रही है, अपने इंटरनल डायनामिक्स पे कर रही है, अपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे कर रही है. तो उनके पास टाइम भी नहीं है पाकिस्तान को देने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अभी जो भी मतलब अगर आप देखोगे इनके जो भी रुख है भारत सरकार का, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात करने. लेकिन ऋषि आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल साथ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जिस तरह से पार्टीशन के टाइम से एक इशू चला आ रहा है, एक टेंशन चली आ रही है, उसको बहरहाल पाकिस्तान को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं बात होती है. अभी लास्ट भी एससीओ की मीटिंग में जब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए थे तो उस वक्त भी हमने देखा कि काफी टेंशन हो गई थी और उनके जो इंटरव्यूज थे वो भी काफी नेगेटिवली देखे जा रहे थे. लेकिन बहरहाल आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, मगर साथ साथ यही है कि क्या वजह है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब होती है तब तो टर्म्स बहुत अच्छे कहे जा रहे होते हैं, तो अभी भी दोबारा एक बार लग यही रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट फिर आ जाएगी. तो आपको लगता है फिर दोबारा पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी? क्या उसमें कोई इकोनॉमी को लेकर भी कोई रीजन है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने जो है वो एलओसी के ऊपर कहा था कि जी फायरिंग नहीं होगी, और एक तरह का आप देख रहे हैं काफी टाइम से वहां पे शांत है सब कुछ. तो अगर हम उधर शांत रह सकते हैं, वहां पर लड़ नहीं सकते और एक दूसरे के लिए आराम से बैठे हैं, तो फिर बाकी चीजें क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो सकती? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान को शांत रहना उसकी कोई मतलब वो नहीं कि उनकी पहल है, वो एक रकम की मजबूरी है. बिकॉज आप एक चीज देखिए, पाकिस्तान अभी अपने ही अंतर कलह में जूझा हुआ है. बिकॉज अगर आप देखो कि उनके जो अभी इमरान खान को हटाया गया, उसकी जगह ये आए, किस तरह से हटाया गया मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, किस तरह से आए वो भी मुझे बोलने की जरूरत है. एक रकम से कौशी आर्मी इज रनिंग पाकिस्तान. आर्मी अगर जो आर्मी के गुड बुक में होता है वो बन जाते हैं आपके निजाम, और जो गुड बुक में नहीं बनते वो उसको हटा दिया जाता है. तो वो एक चीज है. सेकेंडली आपकी जो इकोनॉमी है और इंडिया की इकोनॉमी है बहुत डिफरेंट होती जा रही है. अब इंडिया की इकोनॉमी हो गई 3.5 पौने 4 ट्रिलियन डॉलर की, ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर टच कर रहे हैं हम लोग. विश्व की सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो रही है, और आपकी इकोनॉमी अभी बांग्लादेश के पीछे चल रही है. आप सोचिए वो बांग्लादेश जो आपसे टूट करके बना था और वो आपसे बड़ा हो गया है इकोनॉमिक टर्म पे आज के डेट में. उसके एक्सपोर्ट्स भी आपसे ज्यादा है, उसके फॉरेन करेंसी भी आपकी ज्यादा है. आपके पास अगर 5-6 बिलियन डॉलर है तो उससे ज्यादा फॉरेन करेंसी बांग्लादेश में. ऑल्दो बांग्लादेश की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बेटर है. तो एक ये चीज हो जाती है. सेकेंडली आप देख लो, आपके इन्फ्लेशन को देख लो, 200%, 150% इन्फ्लेशन चल रहा है. 48% का फूड इन्फ्लेशन है और 20-22% का आपका नॉर्मल इन्फ्लेशन है. आपकी बैंक की रेट है 20%, 20 या 21% आपकी सेंट्रल बैंक की रेट है. सोचिए कोई नॉर्मल आदमी कैसे गुजारा करेगा जब फूड इन्फ्लेशन 48% है. मतलब जो चीज 100 रुपए में मिलती है वो नेक्स्ट ईयर 148 रुपए में मिलेगी. ये आपकी फूड इन्फ्लेशन है. टमाटर के दाम 300-400 रुपया हो गए. हमारे तो यार टमाटर के दाम कुछ 1-2 महीने के लिए 150 रुपया हो गए थे, उसमें हाई तौबा मच गया. आप लोग तो 300-350 में टमाटर खरीद भी रहे हो, खा भी रहे हो. आप लोग यूज्ड टू हो गए हो. वो जो टमाटर आपका 5 साल पहले 20-25 रुपए में मिलता था. तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं. आईएमएफ का बेल आउट आप देख लीजिए, कैसे आपने आईएमएफ का बेल आउट करने की आपने कितना सारे उनकी बातें मानी है और कितना रिग्रेसिव रहा है वो चीजें. आपने कट ऑफ कर दिया है. आपने उसके सारे आर्मी के जनरल्स है, जितने भी टॉप लीडरशिप है आर्मी की, उसके डिटेल्स आपको वेल्थ की डिटेल्स देनी पड़ रही है. तो मतलब एकदम से आपको मतलब पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि उनको पता नहीं क्या होने वाला है. कितने दिन सरवाइव करेंगे, सिविल वॉर कब हो जाएगा, क्योंकि सैलरी नहीं मिलेगी जिस दिन आर्मी को, उस दिन आर्मी को प्रॉब्लम हो सकती है. अब आप इंडिया में आइए, इंडिया का आप टैक्स रेवेन्यू देखिए, इंडिया की आप जीएसटी कलेक्शन देखिए, इंडिया की आप चीजें देखिए. इंडिया में जो मुकेश अंबानी है उसकी कंपनी में जितना पैसा है उसमें 2 पाकिस्तान आ जाते हैं. मतलब अगर आज टोटल पाकिस्तान का मार्केट कैप अगर 8-9 लाख करोड़ रुपया है, तो टोटल रिलायंस का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है. तो आप सोच लीजिए एक रिलायंस कंपनी में 2 पाकिस्तान आ जाएंगे. सो आज के डेट में मतलब ये हालत चल रही है. अब हम बताइए, जो इकोनॉमी, जो कंपैरिजन आज इंडिया का हो रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू कम्पीट विद चाइना, India is going to compete with USA, India is going to compete with Eurozone.
अब वहां पर वो पाकिस्तान कहाँ से आएगा? हमारी कंपटीशन अभी अलग हो रही है, हमारा यूपीआई अलग चल रहा है, हमारा एक से एक इनोवेशन हो रहा है, हम लोग हर इनोवेशन में अब धीरे धीरे चाइना और यूएस को पीछे छोड़ रहे हैं, हमारे पास यूनिकॉर्न्स भी नंबर 1 हो रहे हैं। मतलब आप सोच लीजिए हम जितने यूनिकॉर्न्स निकालते हैं एक साल में, हम लोग चाइना से ज्यादा यूनिकॉर्न आज के डेट में निकाल रहे हैं, जबकि चाइना हमसे काफी ऊंचा है, फिर भी वी आर मैचिंग अप विद एक के बाद एक। तो ये सारी जो चीजें हो रही है, और डेवलपमेंट देखिए आप, रोड्स जिस हिसाब से बन रहे हैं। एक जमाना था जो हमारे पाकिस्तान के दोस्त लोग हमारे मजाक उड़ाया करते थे कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है। आज इंडिया में 100% टॉयलेट है, मतलब ओडीएफ स्टेटस इंडिया के पास आ गया है। लास्ट 8 साल में इतने टॉयलेट्स बने हैं जितने पाकिस्तान के पास नहीं है। तो आप सोच सकते हो 8 साल में वो पूरी की पूरी टॉयलेट की सिचुएशन खत्म। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% गैस, 100% सबके बैंक अकाउंट खुल गए हैं। बैंक अकाउंट खुलने से उनको लोन्स मिलने लग गए। जो आदमी लोन्स के लिए तरसता था, जो आदमी साहूकार के पास जाता था लोन लेने के लिए और वो उसका गला काट देता था, इतना हाई इंटरेस्ट में लोन देता था, आज उसको वो बैंक 8-9% में लोन दे रही है। वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, वो काम स्टार्ट करके वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो इस हिसाब से जो बॉटम ऑफ द पिरामिड का अप्रोच है, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। हम लोग आज के डेट में इंडिया 5 करोड़ सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है। 50 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल दिया जा रहा है। 5 लाख रुपया आईएनआर, जो इंडियन रुपी है 5 लाख का, 5 लाख की आईएनआर तक की फ्री मेडिकल्स आपको फैसिलिटीज मिल रही है। तो ये जो सारी जो चीजें हो रही है, आप सोच सकते हो, जो पहले लास्ट 8-9 ईयर्स में पहले नहीं होती थी। तो क्या होता था कि हमें इक्वेट किया जाता था पाकिस्तान एंड इंडिया, अब इंडिया निकल गया आगे। आप सोच लीजिए एक आईपीएल में एक स्पॉन्सरशिप आती है, सिर्फ मीडिया राइट्स की स्पॉन्सरशिप आती है 55,000 करोड़ की। मतलब अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली $8 बिलियन होता है, $7 to $8 बिलियन होता है, जितनी की आपकी टोटल फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं है आज के डेट में। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे काम हो रहा है इंडिया में, किस लेवल पे इंडिया जा रहा है, और किस लेवल पे इंडिया की एस्पिरेशंस बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट हम इंडिया की वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारी जो ग्रोथ रेट है 7.2% है, विच इज द फास्टेस्ट। यूएस की शायद 1% है, यूरोजोन की 2-3% है, चाइना की 2% है। हम 7% के स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, और एक साल नहीं, लास्ट के 2 साल और आगे आने वाले 2-3 साल में भी यही स्पीड मेंटेन करने वाले। तो ऑब्वियसली एक कंपैरिजन, मतलब एक क्या होता है, इक्वल से किया जाता है। मतलब पाकिस्तान शुड कंपेयर इटसेल्फ विद बांग्लादेश। $300 बिलियन की इकोनॉमी है, वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कंपैरिजन कैसे करेगी? आप एक चीज देखिए, तो एक बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। देखिए, कंपेयर तो मैं कर भी नहीं रही, कंपेयर तो खैर करना भी नहीं चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान एक बहुत छोटी एरिया है, बहुत छोटी कंट्री है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो आपकी चाहे इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो, हिंदुस्तान कहीं बड़ा है। लेकिन इसके बाद भी चाइना नहीं, बट बॉर्डर पे भी एरिया से टेंशन है। आज एरिया से कोई लेना देना नहीं होता। जापान पाकिस्तान से भी छोटी कंट्री है, और जापान आज की डेट में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये बात नहीं है। द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान इज दैट उन्होंने, जब से उनका इंसेप्शन हुआ है, जब से उनका जन्म हुआ है, उनका पूरा ध्यान एक ही तरफ था कि कैसे इंडिया को नीचे किया जाए, कैसे हम इंडिया को डैमेज कर सकते हैं, कैसे हम कश्मीर ले सकते हैं। अरे भाई, आप एक कश्मीर लेने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान को खत्म कर दोगे। आप पहले जो मिला है उसको तो आप ठीक से संभालो, आप उसको अच्छे से करो। आपके पास पूरा, उस समय तो आपके यूएस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप यूएस के संबंध से इन्वेस्टमेंट्स ला सकते थे, पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते थे, आप कितना कुछ कर सकते थे। दैट वाज अ वेरी बिग मिस अपॉर्चुनिटी यू गाइस हैड। यू एक्चुअली, अगर आप देखो, आपने पूरा का पूरा आर्मी का जो एक्सपेंडिचर किया है जस्ट टू हैव इन योर ईस्टर्न बॉर्डर, जो कि इंडियन बॉर्डर है, वो एक्सपेंडिचर अगर आप नहीं करते और वो एक्सपेंडिचर की जगह आप अपने वेलफेयरिज्म करते, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, आप अपनी चीजों को बेटर करते, मुझे लगता है पाकिस्तान आज बहुत ऊंचा होता। बट क्या है, उनका जो ऑब्सेशन है इंडिया से लेकर कि हमें इंडिया से कश्मीर लेना है, हमें इंडिया को ये करना है, इंडिया ने हमारे बांग्लादेश को, हमसे बांग्लादेश तोड़ा है, हमें भी कुछ ना कुछ करना है। तो वो जो साइकी है ना, वो
बहुत डैमेजिंग साइकी है, उनसे उबरना पड़ेगा पाकिस्तान को एक अपने बारे में इनवर्ट सोचना पड़ेगा कि हम अपने कंट्री को कैसे आगे बढ़ाए। अरे इंडिया को हम कैसे रोके, ये सोचने में आप पूरी की पूरी अपनी करेंसी खर्चा कर देते हो, पूरा का पूरा बजट खर्चा कर देते हो। आपका जो डिफेंस बजट है 30% का डिफेंस बजट है भाई, आपका जितना बजट आता है उसका 30% गोज टू डिफेंस। हमारा बजट का ओनली 4% 5% गोज टू डिफेंस। सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा 5% में हमारा काम हो जाता है, आपका 30% लगता है, बाकी ये 70% में आप कैसे पूरा का पूरा देश चलाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को देखना चाहिए कि हाउ दे कैन इम्प्रूव पाकिस्तान बाय इनवर्ड लुकिंग, कि इनवर्ड देखे हम अपनी पाकिस्तान को बेटर बनाए, कैसे हम चाइना और यूएस के साथ रिलेशन को मजबूत करके हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, हम यहाँ पर जॉब क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ला करके एक रकम से इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं कि आज हमें कहीं आईएमएफ के सामने भीख नहीं मांगनी पड़े, हमें वो मतलब हाथ नहीं फैलाना पड़े किसी के सामने। आज ऐसी हालत है कि अगर पाकिस्तान का विदेश मंत्री कोई कंट्री में जाता है तो वहां के लोग उनसे मिलने के लिए कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो कुछ मांगने आया है, कुछ देने नहीं आया है। और इंडिया के प्रधानमंत्री या इंडिया के कोई भी लोग आते हैं तो वहां की लाइन लग जाती है कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें। आज चाइना +1 का मॉडल चल रहा है कि हमें कोई सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ये सोच रही है कि हमें चाइना से एक जगह और शिफ्ट करना है, और चाइना +1 में एक 1 जो है वो अब इंडिया इमर्ज कर रहा है। तो सब कोई, जैसे आपने देखा होगा एप्पल ने इतना बड़ा शिफ्टिंग किया, एप्पल ने अपने चाइना के सारे फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट 25 प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट कर दिया है, और वो धीरे धीरे उसको 50% कर देगा। जस्ट इमेजिन कीजिए एक एप्पल जो है वो $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा आने वाले कुछ सालों में इंडिया से। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। तो ये चीज पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों पाकिस्तान नहीं सोच पा रही है कि ये करे। उनको ये ऑब्सेशन जो है, इंडिया का जो ऑब्सेशन है वो ले डूब रहा है। अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है वाई उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही है चीज की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खैर ये तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें जो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने ही बंद की थी, लेकिन अब बात की जा रही है कि पाकिस्तान चाहता है कि ट्रेड दोबारा ओपन हो। लेकिन आपकी तरफ से आपके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि ये तो नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेरर हो। तो ये चीज जो है किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, कैसे? क्योंकि जाहिर है कि अगर पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश भी करे, जो कि कर भी रहा है, कहा जा रहा है बहुत के जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पे और यहाँ वहाँ, तो उसमें तो टाइम लगेगा। तो आपको लगता है कि ट्रेड दोबारा ओपन हो सकती है? क्योंकि अगर हम क्रिकेट खेल सकते हैं, हम स्पोर्ट्स साथ खेल सकते हैं, एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं, तो फिर ट्रेड क्यों नहीं? जी, ट्रेड एक ऐसा है कि एक तो बहुत क्लियर है कि एक टेरर को एक्टिविटीज को बंद करना पड़ेगा, टेरर कैंप्स को बंद करना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर है, मुझे भी लगता है कि ये सही है। बिकॉज क्या होता है, देखिए बड़ी मुश्किल से कश्मीर को नॉर्मलाइज किया गया है। आज कश्मीर की जो सिविलियन कैजुअलिटी है काफी फ्रैक्शंस में आ गई है। जो पहले होती थी, जो 100 लोग मरते थे, आज 10 लोग मर रहे हैं। तो 90% रिडक्शन हुआ है कैजुअलिटीज में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे लगता है अगर टेररिस्ट अगर आना बंद कर दे और वहां से अगर ये फंडिंग या सपोर्ट या जो भी मॉरल सपोर्ट दे लीजिए, फाइनेंशियल या वेपन सपोर्ट या ट्रेनिंग दे रहे हो, मुझे लगता है अगर वो बंद करते हैं तो बहुत बेटर होगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक बात समझिए, कश्मीर जो आप लेने की बात कर रहे हो, आप अगर ले भी लोगे, अब आपका बाकी का पाकिस्तान का क्या हालत होगा? गिलगित बाल्टिस्तान है आपके, ये सब चीजें हर जगह आपके प्रॉब्लम है। मुझे लगता है जो आपके पास है पहले आप उसको तो संभालिए, उसको ठीक से रखिए। कहीं ये नहीं हो जाए कि आप ये एक लेने के चक्कर में आप अपने बाकी की चीजें खो दो, आप अपनी 2-3 चीज खो दो, आप बलूचिस्तान खो दो, गिलगित खो दो। तो मुझे लगता है वो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए। जैसे इंडिया हैज बिकम इनवर्ड लुकिंग, इंडिया को अब मतलब नहीं है उसके नेबर्स क्या कर रहे हैं, इंडिया को कोई मतलब नहीं है। इंडिया अब अपने आप को इकोनॉमिकली सुपर पावर बनाने में लगी हुई है, अपने लॉज ला रही है, लेबर लॉज ला रही है, सारी चीजें ला रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज ला रही है, और जिस हिसाब से वो चीजें कर रही है, मुझे लगता है अगर यही काम पाकिस्तान करे तो पाकिस्तान बेटर हो जाएंगे। तो दैट्स वेरी क्लियर कि आप ये जो टेरर एक्टिविटीज है उसको बंद कर दीजिए, और उसके बाद भी डेफिनेटली मुझे लगता है इंडिया विल सिट ऑन द दिस थिंग आफ्टर सम टाइम। दे विल नोटिस कि भैया बंद हो गया, एक परसेप्टेबल चेंज आ गया है, तो मुझे लगता है ये चीज हो जाएगी। बट अगेन
ये देखिए, ये योर पॉलिसी नीड टू डिसाइड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बंद कर दीजिए या मत बंद कीजिए, आपको आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पाकिस्तान को देखना है कि आपको कश्मीर की लड़ाई लड़नी है। भैया पहले आप अपने घर की तो आग बुझाओ, आप बाहर भी क्या आप आग बुझाने जा रहे हो? आप अपने घर की आग बुझाओ, आपका इन्फ्लेशन कम करो, इकोनॉमिक ठीक करो। ऐसा नहीं हो जाए कि पैसे नहीं बचे और बाद में किसी को आप सेना को पैसा देने सैलरी तक नहीं हो और बाद में सारी सेना टूट जाए और अफगानिस्तान वाला हाल हो जाए। सारी अपने एक फ्रीडम बन जाएगी, अपने फोर्स हो जाएंगे, सब कोई फिर रिवोल्ट हो जाएगा। मुझे लगता है वो भी हो सकता है। तो ये जब तक ऑक्सीजन पे है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, लोन के पैसे आ रहे हैं, लेकिन बात समझिए आप लोन चुकाओगे कैसे? लोन के पैसे आ रहे हैं, फिर आप ग्रेजुअली व्हाट हैपन? चाइना आएगा, वो बोलेगा आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, एक काम कीजिए, मुझे इतना पोर्शन दे दीजिए पाकिस्तान का, इतना हम उसमें रोड बनाएंगे, हम उसमें पोर्ट बनाएंगे। बेसिकली चाइना इज गोइंग टू टेक ओवर पाकिस्तान द वे दे हैव टेक ओवर मेनी ऑफ द कंट्रीज। अगर आप देखोगे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में भी उन्होंने जाकर स्ट्रेटेजिक एसेट्स ले लिए कौड़ियों के भाव पे। श्रीलंका में जाके उन्होंने पोर्ट्स ले लिया कौड़ियों के भाव पे। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, वो ग्रेजुअली वो आपके एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, कराची पोर्ट हुआ, ये सब पोर्ट हुआ, धीरे धीरे करके वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, वो कुछ ही नहीं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान नेक्स्ट 10 इयर्स डाउन द लाइन चाइनीज कंपनियों के लिए काम करेगा, अपनी खुद की कोई कंपनी रहेगी। जहां पे इंडिया में सारी कंपनीज इंडियन है, जितनी भी टॉप कंपनी है, आप अली अंबानी ले लो, अडानी ले लो, आप टाटा ले लो, सारी की सारी इंडियन कंपनीज हैं। वी आर प्राउड ऑफ दोज कंपनीज, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन कंपनीज। महिंद्रा हुई, ये सारे डिफेंस की कंपनी हुई, एल&टी हुई, भेल हुई, इंडिया इज डूइंग गुड। अगर आप डिफेंस में देखो, अब हम फाइटर प्लेन्स भी बना रहे हैं, सबमरीन्स भी बना रहे हैं, सारे ऑर्डर बुक्स फुल है सारी डिफेंस कंपनीज की, और सारी मेड इन इंडिया है। और ये जो अभी आप देख लो पीएलआई की स्कीम्स भी आई है, तो हम जो इतना इंसेंटिव दे रहे हैं बाहर की कंपनियों को कि आप सेटअप कीजिए, यहाँ पर बनाइए, आप इंडिया में प्रोड्यूस कीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इंडिया अगर कोई अच्छी पॉलिसी आती है, और अगर आपकी वो भले ही वो आपका एनिमी नेशन भी हो, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उससे सीखिए, क्या खराब है उसमें? आप अपने देश के लिए अच्छा कीजिए, आप अपने अवाम के लिए अच्छा कीजिए, आप अपनी अवाम को, जैसे डीबीटी है, हम यहाँ से 6,000 रुपया एक एक किसान को भेजते हैं, वो 6,000 रुपया उनको मिलता है, देयर इज नो करप्शन इन बिटवीन। तो आप क्यों नहीं यूपीआई यूज कर सकते हो? आप क्यों नहीं डीबीटी यूज कर सकते हो? आप क्यों नहीं बैंक और या आधार टाइप का कुछ बायोमेट्रिक टाइप का कुछ आधार कार्ड बना लीजिए, और आप इसको एक डिलीवरी मैकेनिज्म की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते हो? तो ये जो सारी जो चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें अगर पाकिस्तान इस पे इनवर्ट फोकस करे तो काफी अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। और एक रकम से ये जो डेकेड होगा और जो नेक्स्ट 50 इयर्स होने वाले हैं, वो एक रकम से, जैसे लोग बोलते हैं इंडिया और चाइना का होगा, वैसे ही मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान भी शुड कम एंड गेट इनसाइड दिस इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन फाइटिंग विद ईच अदर। आप एक चीज देखिए, यूरोप की कंट्रीज आपस में खून बहाती थी, मतलब एक दूसरे से, जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ था, दे यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर, लाखों लोगों को मार दिया था एक दूसरे पे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आज यूरोजोन है, यूरोजोन में कोई इशू नहीं है। तो एक रकम से मैं तो यही बोलता हूँ कि सबको मिलकर के एक प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए। अपने जो इश्यूज है सॉर्ट आउट करने चाहिए, इंडिया और चाइना को भी सॉर्ट आउट करनी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान को भी सॉर्ट आउट करनी चाहिए, और तीनों को ये सारे जो इश्यूज है उसको पीछे रख करके एक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उनके आवाम को फायदा हो। ये एक दूसरे से लड़के किसी का फायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप लड़ते लड़ते टूट जाओ, आप खत्म हो जाओ, तो ये भी एक हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वाकई में मैं भी यही कहती हूँ कि कश्मीर का इशू जो है उसको साइड पे रख देना चाहिए, और बिल्कुल हमारी साइड के कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट करनी चाहिए जैसे भारत कर रहा है, और उसके बाद देखें कि क्या होता है और कश्मीर के लोग क्या कहते हैं। लेकिन अभी सिर्फ कश्मीर कश्मीर करने से कुछ होगा नहीं। और बिल्कुल ऋषि, मैं आपसे 100% एग्री हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के और अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए, और टर्म्स को बेहतर करना चाहिए, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया चाइना हो, हर बॉर्डर पे एक अमन होना चाहिए। और टर्म्स जो है वो हर कंट्री के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती ना सही, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि टेंशन ना रहे। और साथ आप लोगों को तो बल्कि उधर अब नेपाल साइड भी देखने की जरूरत है, क्योंकि वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो अब आपने वो जो ओपन बॉर्डर रखा हुआ है वो बड़ा खतरनाक है, उसको भी देख लीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। थैंक थैंक यू।